जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव क्रॉनिक इंडिया में आपका स्वागत है। तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंटल है बीटीबीसी के बारे में, जो सभी लोगों को बात आ रही है। कई लोगों ने मेरे पास व्हाट्सएप और टेलीग्राम में क्वेश्चन किए हैं, सर बिहार टीचर्स में क्या इम्पैक्ट होगा, क्या हमें एग्जामिनेशन देने में क्या मौका मिलेगा, खासकर बीएड वाले को ये सारी दिक्कतें आ रही है। तो उनके लिए मैं ये शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और उसको प्रूफ में दिखाऊंगा जजमेंटल में क्या है, क्योंकि टोटल पूरा आप देखेंगे जजमेंटल आप पढ़ने जाएंगे, टोटल 46 पेज का है, पूरे पढ़ नहीं पाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, वो है आपका 24 में, सेक्शन 24 में। आप देखिएगा, यहाँ पर सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, ये देखिए। आपको मैं समझा दूंगा। वेयर एज द सब सेक्शन ऑफ द 23 इज द प्रोविजन ऑफ द academy prescribe the and elementary prescribe the qualification of the teacher in the elementary school subsections 2 and section 2. The center of government relaxed to minimum qualification prescribed as the academic authority under the certain circumstances for a limited period के लिए। वहाँ पर limited period के लिए सारे circumstances 23 में रखा गया था। अब देखिए मेन चीजें हैं, इसको समझिएगा। द एकेडमिक अथॉरिटी सेक्शन 23 वन आर्टिकल ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर द टीचर एनसीटी, जिसको कहते हैं एनसीटीसी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के लिए, विच ब्राउन अप नोटिफिकेशन ऑफ 23/8/2010 को। जब ये कब आया था? 2010 को आया था। लेइंग डाउन द नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर द टीचर एंड बोथ द प्राइमरी एज वेल एज अपर प्राइमरी लेवल के लिए। अपर प्राइमरी लेवल होता है आपका 6 से 8 के लिए, और आपका प्राइमरी होता है 1 to 5 के लिए, as well as primary level. India इंटर allies and the notification prescribed as under minimum qualification जो है क्लास 1 to 5 के लिए इस तरह से रहेगा। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एटलीस्ट, जो आपका ये देखो क्वालिफिकेशन जो मेंशन किया गया था ये 2008 के में, इसी में यहाँ पर जाकर जजमेंट वाला केस हुआ। सीनियर सेकेंडरी के लिए फॉर द इक्विवेलेंट 50% मार्क्स, यानी कि 10 प्लस के साथ 50%, और 2 डिप्लोमा, चाहे कोई भी नाम दिया गया हो, वॉट एवर नेम। दूसरा है सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट्स विद 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा बाय द वॉट एवर नेम इज अकॉर्डेंस इन द एनसीटी आपका एग्जामिनेशन में रेगुलेशन। और सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट प्लस ये आपको 4 ईयर जो आपका दिया हुआ है बीएलएड, जिसको कहते हैं बीएड का। और सीनियर सेकेंडरी फॉर इक्विवेलेंट एंड 50% एंड 2 ईयर डिप्लोमा इज, ये आपका डिप्लोमा के लिए, ठीक है। और थर्ड है पास इन द टीईटी, अगर आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहे किसी भी, चाहे सीटेट पास किया, बीटेट पास किया, यूपी टेट पास किया, तो वो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद ये आपका चीज़ें जो है। अब देखिए यहाँ पर जो चेंजेज आया है, द एबव नोटिफिकेशन 23/8/2010 का डज नॉट प्रोवाइड बीएड एज ए क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइमरी टीचर स्कूल टीचर। पहले जो दिया हुआ था 2010 नोटिफिकेशन, कहीं भी बीएड नहीं दिया हुआ था, ठीक है। अब ये देखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं होता है 10th के बाद कोई बीएड कर लेते हैं और उसके बाद फिर सिर्फ एक जगह देखा जाता है, वो भी 4 साल का बीएड होता है। लेकिन कहीं भी ये नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद आपने आया और बीएड कर लिया और 1 to 5 के एलिजिबल हो गए। ये 2010 के अनुसार था। 2008 में सिर्फ अलाउ किया गया था। लेटर द नोटिफिकेशन वाज अमेंडेड, हुआ चेंजेज हुआ, बट बीएड वाज नेवर इंक्लूडेड, बट इसमें बीएड कभी भी नहीं हुआ। टिल द इम्प्लीमेंटेड नोटिफिकेशन डेटेड जो आपका था 28/6/2018 का, एज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टीचर एलिजिबिलिटी, ये 1 to 5 के लिए था। बट candidate for the post of the primary teacher in primary school was to be these 3 qualification। ये qualification होना चाहिए। he must have passed higher secondary school, यानी 12th पास होना चाहिए। he must have diploma in the education, यानी डीएलएड जिसको कहते हैं, डीएलएड by whatever name is called in the state, किसी भी नाम से वो स्टेट में या कहीं भी कुछ भी कहलाता हो। और थर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए, he should then पास एन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द स्टेट एज टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और टैट। ये आपका स्टेट के हो या सेंट्रल का भी है, यहाँ पर सेंट्रल भी होना चाहिए। ये बस ये 3 क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला 12th, फिर आपका डीएलएड हो, उसके बाद आपका टेट पास होना चाहिए, सीटेट हो या फिर स्टेट का कोई भी। यही आपका मेन है, और यही इसी के कारण से बीएड वाले को बाहर कर दिया गया। 2018 में थोड़ा सा इंक्लूडेड एनसीटी के थोड़ा इंक्लूड कर दिया था, लेकिन अब वो बाहर कर दिया गया। अब कई लोगों को क्वेश्चन आता है, यहाँ से सिंपल से ये निकल के आया है, हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट आता है सबसे बड़ा, जो कि देश का आता है, उसके ऊपर कोई भी अमेंडमेंट या कुछ भी नहीं होने का होगा। कई बार ये 2018 से चल रही थी, यानी लगभग मान सकते हैं 6-7 साल से ये केसेस चल रही थी। फाइनली आई जजमेंटल, और बीटीसी लोकस टर्म बीटीसी का ये या फिर डीएलएड वालों के पक्ष में आई, और बीएड वाले यहाँ से बाहर कर दिया गया।
ये इनका अभी करना है। अब ये पूरे सेंट्रल पर लागू होगा, पूरे ये सेंट्रल का है तो यानी कि पूरे स्टेट पर लागू होगा, यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी हो। अब बीपीएससी टीचर में क्या इम्पैक्ट आएगी, क्योंकि बीपीएससी टीचर्स के एडवोकेट इस पर जांच करेंगे, जो यहाँ पर जो होंगे एडवोकेट्स उसको पढ़ेंगे, एक दो दिन में ये अपना जजमेंटल लेंगे, क्या इसमें अमेंडमेंट आ सकती है, क्या चेंजेज हो सकती है, ये अपना पक्ष जा करके या फिर अपने जो चेंजेज आ सकती है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। अभी ये कहना नहीं तय है कि कई लोग कह रहे हैं सर एग्जामिनेशन देने जाए बीएड वाले, क्योंकि 60-70% लोग यहाँ पर बीएड वाले हैं 1 to 5 में। 9 से 10th और 11 से 12th की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। 1 to 5 में है लगभग 7 लाख से 7.5 लाख के आसपास जो एप्लीकेंट आया है, इसमें 60% के आसपास यही है, यानी 4-4.5 लाख के माने बीएड के एप्लीकेंट है और बाकी के बी डीएलएड वाले हैं। अब डीएलएड वाले तो वहाँ खुश हो जाएंगे, अगर इनको अलाउ नहीं करेंगे तो इनकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाएगी। जो डीएलएड कर रखे हैं उनकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाएगी, सिर्फ 3 लाख के आसपास में कंपटीशन हो जाएगा, यानी लगभग 80,000 जो सीट है, 79,000 जो सीट है आपका, 79,900 समथिंग, लगभग मान के चलिए 990 इस तरह से कोई सीट है, 80,000 के आसपास उनको कंपटीशन देना होगा सिर्फ और सिर्फ 3 लाख के आसपास में। यानी एक सीट पर आपको लगभग तीन से लगभग 4 से 5 लोग आएंगे, सिर्फ 4 से 5 लोग आएंगे, एक सेकंड, सिर्फ 4 से 5 लोग आएंगे। इनकी ये मानसिकता होगी, एक से सीट पर 4 से 5 लोग आएंगे मैक्सिमम। लेकिन अब बीएड वाले जब रहेंगे एक सीट पर लगभग कम से कम आपका सीट पर आएगा, फाइट होगा तो 10 से 15 लोग आएंगे, 10 से 15 लोग कंपटीशन करेंगे। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग होगा, अलग अलग चीज़ें होंगी। और जनरल कैटेगरी में तो एक सीट पर लगभग 50-100 से ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि जनरल में सिर्फ सीट है 13,000 समथिंग, 13,900 समथिंग, 14,000 के पास मान लीजिए, वहाँ पर तो और लोगों का कंपटीशन है। कई लोग ट्रेन का टिकट काट चुके हैं, अलग अलग मेरे पास मैसेज आए लखनऊ से, दिल्ली से, और कई लोगों का सेंटर दिया गया है, सारण दिया गया, सिवान दिया गया, लखीसराय दिया गया, बेगूसराय दिया, वो फर्स्ट टाइम नाम ही सुन रहे हैं। कैसे जाएंगे, क्या रहने का खर्चा होगा, 2 दिन एग्जामिनेशन है, अगर एक दिन में एग्जामिनेशन हो जाती तो उनका पैसा भी थोड़ा बचता, सुबह और शाम में, मॉर्निंग में सुबह 5 बजे पहुंचते हैं और शाम के 5-6 बजे तक वो छूट जाते, 12-13 घंटे में एग्जामिनेशन दोनों पेपर हो सकती थी। लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने एक 24 तारीख को एग्जामिनेशन ले रहा है, अगले दिन फिर क्वालिफाइंग पेपर यानी लैंग्वेज पेपर मॉर्निंग में ले रहा है, तो 2 दिन एक दिन कहीं ना कहीं उनको रुकना पड़ेगा, ये खर्चा है। फीमेल कैंडिडेट के लिए और ज़्यादा दिक्कतें हैं। और फीमेल कैंडिडेट का ये भी अब मैसेज आया, कमेंट आया मेरे पास, पहले कह रहे थे होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, यानी दरभंगा के दरभंगा में ले लेगा, लेकिन उनको उठा करके अलग अलग जगह पे सेंटर भेज दिया गया, 900 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 600 किलोमीटर डिस्टेंस पर भेजा गया है। तो ये दिक्कतें हैं एग्जामिनेशन सेंटर। मैं कहूँगा अभी कोई भी जजमेंटल नहीं आया बीपीएससी की तरफ से, बीपीएससी के साइट को बार बार हम चेक करते रहेंगे, हम मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको दे देंगे, और अगर आपकी तरफ से कुछ आता है बस इसको चेक करते रहेगा। ये मैंने अभी कर दरार या कम कह सकते हैं जिस पर हमको डिपेंडेंट रहना है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो आ ही चुका है जजमेंटल। इन फ्यूचर आप बीएड वाले 1 to 5 में नहीं जा पाओगे, जो कि ये है 1 to 5 में नहीं जा पाओगे। लेकिन अभी जो करंट में जो चल रहा है एग्जामिनेशन, क्योंकि ऑलरेडी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है बीपीएससी का, बीपीएससी टीचर्स का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, एग्जामिनेशन डेट निकल चुका है और 24 से 27 तक आपका एग्जामिनेशन है। फिर कुछ दिन में इसका रिजल्ट आने के बाद यानी दिसंबर में इसकी हायरिंग भी हो जाएगी। तो ये जो ऑलरेडी ये किस पर लागू होगा, क्या होगा, इस पर कोई भी अभी कंफर्मेशन नहीं है। अब पूरे 45 पेज का मैंने पढ़ा है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगा मैंने उसको डिस्कस करने, 45-46 पेज का है, ये सारी चीज़ें देखिएगा अमेंडमेंट, ये कल अगस्त में आपको ये सारी चीज़ें लेकर के आए। तो अभी ये सिर्फ कहा गया है जो 2010 और 2018 के अनुसार आप बीएड वाले नहीं हैं किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप निश्चित रहे आने वाले भविष्य में आप 1 to 5 में फाइट नहीं करोगे। एक चीज़ आप कर सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए जो बीएड वाले हैं जिनकी चिंताएं हैं उसको निराशा थोड़ा हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा आप बीपीएससी की साइट देखते रहिए, साथ में पढ़ाई भी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, क्या पता बीपीएससी भी वाले कोई रास्ता निकाल दे, या फिर एक प्रायोरिटी सेट कर दे, पहले डीएलएड वाले ले, डीएलएड वाले उतना नहीं ले पाते हैं, नहीं सीट आते हैं, तो फिर रिमेनिंग आपको बीएड वाले को मौका दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा अपॉर्चुनिटी डीएलएड वाले को ही मिलेगा। 6 फेज में भी हायरिंग हुई थी और लास्ट में एनआईएस से डीएलएड किए हुए उनको 15 दिन एक्स्ट्रा मौका मिला था, और डीएलएड वाले को मौका हुआ, हो सकता है आपको कुछ मौका मिलेगा, कुछ रास्ता निकलेगा। पढ़ाई करते रहिए, क्या पता आपको ये कंपटीशन देना पड़ जाए और इसके बाद ये लागू हो, इसका भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। तो अभी कंफ्यूजन में मत रहिए, बार बार कमेंट मत कीजिए, क्वेश्चन मत कीजिए, जो जो आपने पढ़ाई किया उसको बार बार रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो लगे अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए, इधर उधर मत भटकिए, 50 वीडियो देखने से मत भटकिए, इसलिए मैंने वीडियो कम कर दिया। अभी जितना मैंने कंटेंट देना था मैथ्स रीजनिंग के रिगार्डिंग दे दिया है, और ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में मैंने जीके जीएस कर दे दिया। पीडीएफ कई लोगों ने बाय किया, पीडीएफ मैंने सिर्फ 99 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड किया मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ।
जीके का सारा कंटेंट आपको उसमें दिया है। ईवीएस का सारा नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है 3 से 5th का, और साथ में कुछ अनलिस्टेड वीडियोज मैंने दिया है, क्योंकि कई चीज़ें कंटेंट हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते। अनलिस्टेड वीडियो का लिंक वहाँ पर प्रोवाइड किया है, जो कि शॉर्ट टर्म में आप उसको रिवाइज करना है, सिर्फ सुनना है, आपको कुछ नहीं करना, देखना है और सुनना है। और एग्जामिनेशन खुद सुनते सुनते कई ऐसे सीरीज मैंने लगाया है ऑडियो और वीडियो फॉर्म में, जिसको आप सुनते सुनते कम से कम 80 जो आपका नंबर आ रहा है जीके में, आप 70 प्लस वहाँ पर स्कोर करोगे, 70 प्लस स्कोर करोगे जीके में। 1 to 5 के लिए बता रहा हूँ। और मैथ्स रीजनिंग के लिए मैंने कंटेंट दिया है, उसमें भी आप 35 प्लस करो, आप अटेम्प्ट करके आओ, कुछ काट छाट करके, क्योंकि कम से कम आपका 90 प्लस स्कोर आएगा, इतना अगर आप कर लेते हो तो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। हैव अ नाइस डे।